नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए ये पता नहीं चलता। एक तरफ जहां एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच कश्मकश नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बच गए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने एनडीए में सिर दर्द को बढ़ा दिया है। जीतन राम मांझी पहले ही 30 से 40 सीट पर दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान रैली पर रैली कर रहे हैं। भले चिराग और मांझी दोनों एनडीए में हैं, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख ने ये कह दिया है कि चिराग पासवान की भीड़ पैसों के बल पर जुटाई जाती है। जिनको ताकत होती है वो बोलते नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनाव से पहले मांझी के बयानों का एनडीए पर क्या असर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे से बात की गई। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर दोनों के बीच जो कटुता बढ़ रही है, एनडीए के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। इसके समाप्त होने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। उन्होंने बताया कि एनडीए के 5 दलों में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों दलित के नेता हैं। चिराग को विरासत में वोट बैंक मिला है और उनकी जाति की संख्या भी अधिक है। उस अनुपात में जीतन राम मांझी की जाति की संख्या कम है। ऐसे में ताकतवर की बात को लेकर दोनों में विरोध आभास पहले से रहा है। मांझी ने बोलकर साबित कर दिया है कि चिराग पासवान ताकतवर होने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अरुण पांडे ने बताया कि दोनों के बीच ये विरोध आभास आज नया नहीं है। जब इमामगंज सीट पर उपचुनाव हो रहा था और जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी मैदान में थी, तो चिराग पासवान समय देकर नहीं पहुंचे थे। इस बात का दर्द मांझी को अभी तक है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिल सकता है कि मांझी के कैंडिडेट की सीटों पर चिराग पासवान चुनाव प्रचार में नहीं जा सकते, तो चिराग पासवान की सीटों पर जीतन राम मांझी चुनाव प्रचार में जाने से परहेज कर सकते हैं। ऐसे में इसका नुकसान निश्चित तौर पर एनडीए को उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, हालांकि अभी चुनाव में वक्त है, इस बीच कई बार पीएम मोदी का भी आगमन होगा। यह अलग बात है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में दोनों सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन अंदरूनी विरोध आवाज खत्म होने की उम्मीद नहीं है। इसके लिए शायद बीजेपी के बड़े नेता पहल करेंगे तो संभावना बन सकती है। चुनाव के वक्त अगर स्थिति तनावपूर्ण रही तो निश्चित तौर पर एनडीए के नेता इस पर पहल कर सकेंगे। यानी अगर एनडीए को चुनाव में थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है तो दोनों नेताओं का सुलह कराना होगा। तो वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में उथल पुथल नजर आ रहा है, क्योंकि ना ही सीएम चेहरा फिक्स है और ना ही सीट बंटवारे पर कोई सहमति। ऐसे में दोनों गठबंधन में मुश्किलें हैं, पर एनडीए का मुश्किलों से बाहर आने की संभावना ज्यादा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।